सौहार्दपूर्ण बातों में मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि जिनके भी वोटर आईडी कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट है, जानते हैं उन्होंने किस डर के कारण उसे सुधार नहीं करवाया है? क्योंकि बहुत तगड़ी फीस लगती है उसको बंधवाने में। कितनी फीस है आपको मालूम है क्या? बीएलओ मैम, हर क्यों कुछ ही दिन थी क्या? अच्छा, बहुत तगड़ी फीस है। और काजी जी बता रहे 25 रुपए। कैसी है ये? तो 25 रुपए फीस एक समय में लगती थी, अब तो फीस माफ है। मतलब आज ही घर जाके सबसे पहला अगर आप काम ये कर लेते हैं कि आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है और उसकी शुद्धता करके आपने कलर फोटो उसमें इंक्लूड करवा दिया, तो यह भी ईएलसी का एक बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। अगर आपने ये चिन्हित कर लिया कि आपके घर के अड़ोस पड़ोस में या यहाँ पे संस्थान में कौन से ऐसे लोग हैं जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। मतदाता सूची में छोटी भी गलती को ये माना जाता है कि वो सूची अशुद्ध है। अगर आपके नाम के आगे सुश्री के जगह ससुरी लिख गया तो ये भी गलत है, श्रीमती लिख गया ये भी गलत है। तो ये सब भी सुधार के एक तरीके हैं जो कि होना चाहिए, और सुधार करने के लिए कोई फीस नहीं लगती। तो आज हम लोग यथासंभव अपना वोटर आईडी कार्ड देखेंगे। आप में से कितने लोगों के पास है वोटर आईडी कार्ड अभी फिलहाल? बहुत बढ़िया। तो ये सारे लोग अभी जिनके पास है, इस ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, जबकि इस ग्रुप के बारे में हम लोग हमेशा कहते हैं, उन्हीं ग्रुप को हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग इस ग्रुप की शान में बात करते हैं कि ये वो ग्रुप है जो कि चांद पे जाने वाला ग्रुप है, ये जागरूक ग्रुप है। और हम लोग अपने ग्रुप के बारे में बोलते हैं कि आमतौर पर ये पान के ठेले तक खड़े मिल जाते हैं आपको। तो ये हम लोग अपने ग्रुप के लिए बोलते हैं, लेकिन आज हमारा ग्रुप ज्यादा है एक्टिव। इनके लिए जोरदार क्लैप कीजिए कि इनमें से ज्यादातर लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड अभी रखा है। आप अपने कॉलेज का कार्ड रखते हैं, कितना प्राउड होता है। आप सोचिए, देश के लोकतंत्र का कार्ड अगर हमारे पास है तो हम लोग कितने प्राउडफुल फील कर सकते हैं। इस देश के लोकतंत्र को पढ़ने के लिए विदेश के लोग आते हैं, और अगर हमने ही अपने देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए कोई योगदान नहीं दिया योगदान में, तो फिर महिलाओं का एक और योगदान रहता है कि उस दिन छुट्टी रहती है, तो या तो बेचारे अपने भाई के यहाँ चली जाती है या फिर पतिदेव के लिए भजिए तलते रह जाते हैं क्योंकि छुट्टी है। तो ये सब चीजों से ऊपर उठना जो है वो आपका जागरूकता का कार्यक्रम है। यहाँ पर हम लोगों को आपसे बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन जल्दी जल्दी कुछ बातें आपको बता देते हैं। स्वीप की जो बागडोर है वो 10 लोगों के हाथों में कलेक्टर महोदय ने दे रखी है, जिनमें से एक हम स्वीप समन्वय। आपकी वाजपेयी मैम जो है वो जिले की स्वीप कोऑर्डिनेटर हैं, तो एक बार जोरदार क्लैप कीजिए। और अप्रत्यक्ष रूप से तो आपका कॉलेज जो है लगातार हम लोगों को सहयोग करता है। विनोद जी, काजी जी, जैन मैम, पांडे मैम, जिनका भी नाम लिया जाए, नमिता जी, है ना, ये सारे लोग जो हैं बहुत ही सपोर्टिंग हम लोगों के हैंड हैं, जिनके कारण जिले में स्वीप की योजनाएं बहुत ही सुचारू रूप से हम लोग संचालित कर पाते हैं। अब उसमें आप लोग भी हमारे हैंड्स बनने वाले हैं, तो इसलिए आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। जिनके वोटर आईडी में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, तो बैठ हम बोलने वाले थे कि गौर से देखिए, मंगल ग्रह से आए हुए हमारे एक साथी जिनका वोटर आईडी कार्ड गुम गया। अच्छा, आप तो बहुत ईमानदार हैं, एक बार जोरदार इनके लिए क्लैप कीजिए। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बात बताई। आज ये जो ईएलसी की जो बातें हो रही हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए है कि गुम गया, अब क्या करें, कैसे घर बैठे बनवा लें। तो ये सब बातों की चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। आपके लिए ये सेमिनार जो है फ्रूटफुल हो गया है ना। तो बातें हो रही हैं कि आप इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के मेंबर हैं। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब हर संस्थाओं में है और उनका काम है निर्वाचन की जागरूकता के बारे में बात करना। निर्वाचन की जागरूकता यहीं से शुरू हो जाती है जब हम लोग बात करते हैं कि हम फॉर्म कहाँ से भरेंगे, कौन से नंबर का फॉर्म भरा जाएगा, अगर नाम को पटवाना है तो कौन सा नंबर का फॉर्म भरा जाए। दूसरा डिपार्टमेंट हमने पूछा तो कलेक्ट्रेट में या फिर तहसील क्षेत्र के जो तहसील है उसमें विधानसभा के ऑफिसेज हैं, वहां से। और सबसे उनसे आसान तरीका ये है, आपके चेहरे को जो देखकर लग रहा है कि आप कंप्यूटर फ्रेंडली हो चाहे ना हो, लेकिन आप मोबाइल फ्रेंडली तो बहुत जबरदस्त है।
है ना। जैसे ही आपसे बोला जाए कि दोनों हाथ से टाइप करो, तो आपको तो अगर सुविधा दे दे कि पैर की भी उंगलियां का यूज कर सकते हैं, तो आप 20 उंगलियों से एक साथ टाइप कर देंगे। वाकई यस या नो? मतलब इतने इतने आप लोग मोबाइल फ्रेंडली हैं। तो मोबाइल में 5 मिनट के अंदर वोटर आईडी कार्ड बन सकता है। ये सब बातें हम लोग उनके लिए कर रहे हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड किसी भी रीजन से नहीं है? वो एक बार हाथ ऊपर करिए। सबके पास है, सबके पास है, आपके पास नहीं है? एक बार खड़े होइए। अध्यापक बनने के लिए जो तत्पर हैं, उनके लिए एक स्लोगन है, हाथ में चौक मुंह में टॉक। तो टॉक अगर है तो फिर हमें टू वे बातें करनी है ना। तो बताइए क्या क्या मतलब महिलाएं स्थान परिवर्तन करती रहती हैं? अच्छा, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। इनको पता भी है तरीका कि क्यों मतदाता सूची अशुद्ध है। ये कह रही है एक कार्ड सर हमने मायके में बनवा लिया और एक कार्ड ससुराल का हो गया। तो एक कार्ड पतिदेव की मेहनत, तो ये गड़बड़ है। जानते हैं ये एक ऑफेंस है और इसकी छोटी सी सजा है आयोग के द्वारा निर्धारित। आयोग लिबरल है जो अभी सजा वजा नहीं करता, लेकिन बहुत छोटी सी सजा है। एक तो है 2000 रुपए का जुर्माना, छोटा ही है, और फिर दूसरा है 6 माह का बामशक्कत बढ़िया कैद। तो ये निर्वाचन आयोग करता नहीं है, लिबरल है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि मतदाता सूची में से कुछ नाम काटे जाना चाहिए। तो एक नाम आपने बताया जिनका स्थानांतरण हो गया वो कटना चाहिए। और कौन से नाम कट जाना चाहिए? जिनकी मृत्यु हो गई है। और कौन से कट जाना चाहिए? दोहरी प्रविष्टि। किसने बोला? ये बीएलओ तो नहीं है? अरे वाह, इनके लिए क्लैप कर दीजिए। हाँ, तो देखिए हमने भी पहचान लिया कि वो देवता हैं जिनके माध्यम से वोटर आईडी कार्ड बनता है, बूथ लेवल ऑफिसर, है ना। तो अभी बात हुई कि 3 तरीके से मतदाता सूची को शुद्ध किया जा सकता है अगर नाम उसमें से हटाना है तो। अच्छा, नाम जोड़ना है तो क्या आपको नॉलेज है कि कौन से नंबर का फॉर्म भरा जाना चाहिए या कौन सा डिपार्टमेंट वोटर आईडी कार्ड बनाता है? कौन सा डिपार्टमेंट बताइए। यहाँ पर मैं और पहले इस चीजों की जरूरत थी ओरिएंटेशन की। कौन बनाता है? दिल्ली की भोपाल निर्वाचन आयोग, भोपाल की दिल्ली। अच्छा, किसी को कुछ सुधारना है तो सुधार लीजिए। 2-3 तरीके से आपके वोटर आईडी कार्ड बनते हैं। उनको कोई भी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। स्कूल में हम लोगों की आदत हो जाती है कि मैम पूछती है कविता कौन अच्छा गाता है, तो वो बताते हैं मैम ये अपने आप को कोई प्रोजेक्ट नहीं करता, है ना। और फिर लॉन्ग रन पे जो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करता उसको कोई नहीं पहचानता। तो जल्दी से देखते हैं आप में से कौन अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। तो इस ग्रुप से कैंपस एम्बेसडर, ये तो प्रश्न पूछने से पहले ही हाथ कर रही है। क्या मैम? अच्छा, क्या हाथ अब हम पूछने वाले। इस ग्रुप से कैंपस एम्बेसडर कौन नहीं बनना चाहता करता है तो पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी देश की शिक्षा को बर्बाद करना है, किसी देश को बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षा को बर्बाद करना है ना। और शिक्षित वो है जो हर काम में उसे देश का काम समझकर आगे बढ़ता है। खुशी इस बात की है कि ज्यादातर लोग कैंपस एम्बेसडर भूलवश बनने को तैयार हैं, क्योंकि इनको लग रहा था ये तो बहुत मैम जल्दबाजी में थी, इनको लग रहा था कि मुझे बनना है और हमने प्रश्न बदल दिया इसलिए ये 3 लोग गड़बड़ हो गए। अब प्रश्न रियल है, आप में से कौन इस संस्थान का कैंपस एम्बेसडर बनना चाहेगा आज ही? ये मैम ने सबसे पहले हाथ ऊपर किया। देखिए इसको कहते हैं विल पावर। एक बार जोरदार कलकल ध्वनि कीजिए। किसी भी एक्सीडेंट में उनका एक हाथ टूटा हुआ है, लेकिन उनका विल पावर कितना अच्छा है, कितना बढ़िया। अच्छा, इस ग्रुप से कौन कैंपस एम्बेसडर बनना चाहता है? ये ग्रुप तो पान के ठेले वाला ग्रुप है ना, एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक भी नहीं मिला।
अच्छा, इनका रिप्लेसमेंट में एक और आपके ग्रुप में से कौन बनना चाहता है? नहीं, देखिए छीन लिया उन्होंने उन मैडम ने। मैम छीन छीन के जो काम करे वो हम लोगों को अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है मैम? सरिता यादव जी के लिए एक बार ट्रैक करते हैं। ये नमिता, एस फॉर शिफ्टेड, डी फॉर डेथ और डी फॉर डुप्लीकेट। ये वर्ग के जो लोग हैं उनके नाम हमें कटवाना है फॉर्म नंबर 7 भरकर। और जिस भी प्रकार का छोटा भी संशोधन, जो आपने बोला ससुरी, श्रीमती, श्रीमान, कोई सा भी संशोधन एड्रेस में, फोटो में, ये संशोधन फॉर्म नंबर 8 भर के सुधारा जाता है। आज से हम लोग न केवल सहभागिता करेंगे बल्कि लोगों को जागरूक करेंगे। और कैंपस एम्बेसडर के पास एक इम्पॉर्टेंट रोल यह है कि जल्दी से एक सभा का फिर से मतलब यहाँ पर आह्वान कीजिए, हम लोगों को बुलाइए। उसमें अपन कम से कम 2.5 से 3 घंटे का ELC क्लब की फन फील्ड एक्टिविटी के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो वाजपेयी मैम से भी निवेदन है कि एक बहुत जल्दी से इनका ELC क्लब में बाय डिफॉल्ट ये सारे बच्चे हैं मेंबर, ये गठन हो गया। कैंपस एम्बेसडर 2 यहाँ से निकल आए हैं। बनाई थी जबलपुर जिले में 76 महाविद्यालय हैं। सतत उनकी कार्यशाला आयोजित हुई। एक एक कार्यशाला में 1,000 लोग पार्टिसिपेट करते थे। 76 में से 70 कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे। पिछले वर्षों में आपके संस्थान पे हम लोगों की नजरें नहीं गई थी। इस बार बहुत जल्दी से आपके संस्थान को हम लोगों ने पकड़ा है। घड़ी देखते रहिएगा प्लीज और इशारा कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बोलते समय ना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हर बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 76 महाविद्यालय में से 70 महाविद्यालय के लोगों ने शामिल होकर गतिविधियां की। साल भर की कॉलेजेस का ग्रेडिंग हुआ। वो सारे कॉलेज जो सरकारी नहीं थे और उनको हम कहते हैं वो असरकारी थे, इफेक्टिव थे, वो कॉलेज का चयन हुआ। ये फिर से सरकारी है। तो क्या कहीं पे नाम होगा क्या इस कॉलेज का भी? भले ये कॉलेज सरकारी, आप असरकारी हैं या नहीं? आप असरकारी हैं ये, हाँ या ना? अरे बोलिए ना यस या नो। कैसे हनुमान जी हैं, हाँ, इनकी ताकत का एहसास कराओ तो भी नहीं मानते। हाँ, ताकत का एहसास कराओ तो भी नहीं मानते। आप सब असरकारी हैं, यस या नो? अच्छा, एक काम करते हैं, इस मिली जुली सरकार में पता नहीं चल रहा है, तो इस सरकार से पहले पूछ लेते हैं, फिर इधर देखेंगे। तो आप सब इफेक्टिव असरकारी हैं, यस या नो? मरी हुई मुर्दा आवाज, इनसे पूछ के देख लेते हैं। आप सब असरकारी हैं, यस या नो? देखिए आवाज इसको कहते हैं। हमको तो लग रहा था कि कोकिला ध्वनि में इनकी आवाज ज्यादा आएगी, लेकिन कौवों में ही दम है। चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे आपसे। अभी सम्मानी आपके जो संस्थान के प्राध्यापक गण हैं, निवेदन है वो मंच पर आए। एक 5 मिनट की हम लोग लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो यह तो